आज बुद्ध पूर्णिमा है, ठीक है। और मैं अपनी तो दिन है। मैं अच्छी तरीके से मानता हूँ, मैं अच्छी तरीके से मानता हूँ, ये कह रहा हूँ। चलो क्वेश्चन तो थोड़ा बहुत कर लीजिए तुम लोग। मैं तो ये भी कहता हूँ, क्वेश्चन है तुम्हारा प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7, अलैंगिक विधियों का अलैंगिक प्रजनन की अलैंगिक होता है कि होता है अलैंगिक होता है। अलैंगिक प्रजनन की प्रमुख विधि या फिर विभिन्न, इसमें से क्वेश्चन टूट के भी आ सकता है बेटा, अलग अलग से पूछ सकता है। अलैंगिक प्रजनन कितने प्रकार के होते हैं? मैंने आप लोगों को कल 6 प्रकार के बताए थे ना। अलैंगिक प्रजनन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। तो देखो, अलैंगिक प्रजनन की प्रमुख विधियां निम्नलिखित हैं। नंबर 1, विखंडन। नंबर 1, विखंडन। देखो बेटा, इसमें लिखेंगे हम लोग, बिल्कुल सरल भाषा लिखेंगे। यह अलैंगिक प्रजनन की सबसे सरल विधि है। बात है नहीं, यह अलैंगिक प्रजनन की सबसे सरल विधि है। इस विधि में जीवों का शरीर दो या दो से अधिक भागों में बट जाता है। 2 या 2 से अधिक भागों में बट जाना लिखो, यहाँ पे सरल करने के लिए लिखो टूट जाता है। टूट जाना लिखो, ज्यादा सरल हो जाएगा। बट जाता है नहीं, टूट जाता है, ये ज्यादा सरल रहेगा आपकी भाषा में। इस विधि में जीवों का शरीर 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है और प्रत्येक भाग नए जीव का निर्माण करता है। और प्रत्येक भाग एक नए जीव का निर्माण करता है। प्रत्येक भाग क्या करेगा?
एक नए जीव का निर्माण करेगा। और आपको पता है कि जब अलैंगिक प्रजनन होता है और उससे एक नए जीव का निर्माण होता है तो उस जीव का गुण उसके जनक के समान ही होता है कि नहीं होता है? क्योंकि इसमें केवल एक ही जनक भाग लेता है। तो देखो, एक ही जनक ने भाग लिया, उसी में से टूटा, और जब टूटा तो नए जीव उत्पन्न हो गए। तो हम इस चीज को लिख सकते हैं कि इस विधि से जो जीव उत्पन्न होता है वह अपने जनक के समान होता है, उत्पन्न होता है वह अपने जनक के समान होता है। इस प्रकार के प्रजनन से उत्पन्न जीव एक कोष की जीव कहलाता है, या फिर एक कोष की जीव होता है। एक कोष की जीव होता है। क्वेश्चन आएगा आपका, एक कोष की जीव अलैंगिक प्रजनन की कौन सी विधि से होता है? तो विखंडन विधि से। क्वेश्चन कहीं से भी मोड़े आप मत छोड़ना, ठीक है? और ऐसे भी आ सकता है कि विखंडन की विधि से कौन से जीव उत्पन्न होते हैं? एक कोष की जीव उत्पन्न होते हैं, ठीक है? विखंडन क्या होता है? आप एक जीव लो, एक जीव है, माना कीजिए कोई भी एक जीव है, ठीक है? अब ये बढ़ा और फिर ये टूट गया। जब ये टूटा तो इसमें से भी एक जीव बन गया, और जब ये यहाँ से आगे टूटा तो इसमें से भी एक जीव बन गया, ठीक है? ऐसे ही फिर ये बढ़े, ये भी टूटते गए, ये भी बढ़े, ये भी टूटते गए, तो एक नए जीव उत्पन्न होते गए, ठीक है? तभी तो अलैंगिक जो जीवन की अलैंगिक प्रजनन की जो क्रिया होती है वो बहुत ही फास्ट होती है, बहुत ही फास्ट होती है। एक कीड़ा डाल दो और शाम तक तो कई एक कीड़े देख लो, ये बहुत ही फास्ट होते हैं, बुलेट ट्रेन से भी फास्ट, ठीक है? और लैंगिक करोगे तो कब जन्मेगा? 7 से 9 महीना के बीच में। और हाथी की बात करोगे तो पूरी 1 साल लग जाएगी। 1 साल नहीं, सॉरी 2 साल। हाथी 24 महीने में, हाथी की डिलीवरी 24 महीने में होती है। सबसे कम अधिक समय लेता है हाथी, और उससे कम? नहीं, सबसे ज्यादा तो हाथी का ही है। उससे कम ये है तो सैकड़ों कर ले बस। ये तो मन रह रहा है, कर देगा इसकी स्पीड 1 मिनट में ही हो जाता है कि अरे जाना कितने खानदान पैदा होते हैं, आप लोग सोच नहीं सकते हो। तुरंत चाचा हूँ मामा बूबी जाने क्या क्या, और पूरा परिवार बोलो गांव वाली सिटी बन के खड़ी हो जाती है। नया के ड्राम में कीड़ा फंस जाए पानी के में, फिर आप देखो। और अगर न बड़ा परेशान है और अगर आपको देखना है तो लेंस लेके आइए और दही में देख लो। दही में से बहुत होता दही में पाया जाता है लैक्टोबैसिलस नाम का, लैक्टिक बैसिलस नाम का एक वो पाया जाता है बैक्टीरिया, ठीक है? जिससे ही तो दही खट्टा लगता है। तो दही की रंदी बनाओ, बिल्कुल आप खा नहीं सकते हो, देख लिया तो, लेकिन कुछ कीड़े लाभदायक भी होते हैं, ऐसी बात नहीं, ठीक है? ये वाला मत खा लेना। ये खाया है, हाँ, डिस्कवरी वालों का क्या है,
ये तो राक्षस है। विखंडन हो गया आपके अलैंगिक प्रजनन की एक विधि हो गई। अब विखंडन भी, अब विखंडन कितने प्रकार के होते हैं? तो विखंडन भी 2 प्रकार के होते हैं। इसके पहले उदाहरण लिख लो। एक कोष की जीव कौन कौन से उत्पन्न होंगे यहाँ में थे? अमीबा, पैरामीशियम, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, आदि। अब आप लिखिए विखंडन 2 प्रकार का होता है। विखंडन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। विखंडन 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 द्विविखंडन। समझो द्विविखंडन। इस प्रकार के विखंडन में इस प्रकार के विखंडन में जनक का शरीर समसूत्री विभाजन के द्वारा समान 2 भागों में बट जाता है। लो भैया कर लो अपना डाउट क्लियर। समसूत्री विभाजन क्या होता है? जब कोई वस्तु 2 समान भागों में बटती है तो उसको क्या कहते हैं? समसूत्री विभाजन कहते हैं। समान 2 भागों में बट जाता है, यहाँ पे टूट जाता है और दोनों भाग वृद्धि करते बराबर, और दोनों भाग वृद्धि करके क्या करते हैं बेटा? वृद्धि करके 2 जीवों की उत्पत्ति कर देते हैं। करे कोई बात नहीं बेटा। 2 जीवों की उत्पत्ति जब आप बात करोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तुम लोग अपनी सुख दुख की में बताने में लगे हुए हैं। क्या समझ में आने अभी? इस क्रिया में केंद्रक का विभाजन होता है। चार बार समझा दूंगा यार, कैसी बात कर रहा है? दोनों से पहले ये बट जाता है। 2 भागों में, समान 2 भागों में बट जाता है और दोनों वृद्धि करके 2 जीवों की उत्पत्ति कर देते हैं। इस क्रिया में केंद्रक का विभाजन होता है। नहीं वो 9 तपा चल रहे हैं ना, इसलिए चालू हो गए। अगर आप इसका चित्र देखो, हाँ चापना भी पड़ेगा आप लोगों को, इसमें चित्र है।
चित्र तुम सर तुम ग्रुप में डाल दिए जरूरी जब क्या आना है? सर बढ़िया रे वो मोबाइल है नहीं हमको टाइम बच्चे उतारे हुए ये सर मुझे मोबाइल है नहीं बेटे ना बाहरों में ठीक है, कोई बात ना है बेटा, है कोई बात नहीं है। मोबाइल नहीं है कुछ लोगों के पास। बजना क्या जी? मैंने तो सिखा अरे इतना टप नहीं है यार, आप लोग कैसे भी बना लें। वैसे तो सिखा दी मैंने क्यों सिखा था अभी वही तो है यार, हम ही बात करते हैं सर क्या कैसे बना लो। देखो सिखा दी मैंने ये क्या है, नहीं एक कोष का द्रव है, ठीक है, और इसका क्या है, ये केंद्र एक केंद्रक है। अब ये क्या कह रहा है, केंद्रक का क्या करेगा, समान दो भागों में बढ़ जाएगा। अब देखो इसी में से दो केंद्रक बन जाएंगे तुम्हारे, देखो ये दो केंद्रक बट गए। जब ये दो केंद्रक बट गए तो ये फिर क्या करेंगे, ये दो नए जीव बना देंगे, ठीक है, क्या कर देंगे, दो नए जीव बना देंगे। ये हो गया भाई समसूत्री विभाजन, और यही हो गया क्या, दो विखंडन, ठीक है। कौन सा द्रव है अरे कैसे भी बना लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, अमीबा है क्या डिब्बे बनाने ये चाहिए बिल्कुल बुरा नहीं मानेगा कि मैं ऐसा क्यों बना दिया, बिल्कुल कसम से, मेरी गारंटी है। जी डबल कैसे हो गया हाँ ये क्या है, ये समसूत्री विभाजन तो दोनों टूट गए, उसमें लिखा हुआ है, मैंने कुछ अलग से नहीं किया है, जरा उसमें डेफिनेशन में लिखा है, कोई लिखा दे, कोई इसमें लिखा है कि इस प्रकार के विखंडन में जनक का शरीर समसूत्री विभाजन के द्वारा समान दो भागों में बढ़ जाता है और दोनों वृद्धि करके दो जीवों की उत्पत्ति कर देते हैं, दो जीवों की उत्पत्ति कर देते हैं, ठीक है। इस क्रिया में केंद्रक का विभाजन होता है, केंद्रक का ये हो गया विभाजन। इसको हटा लो थोड़ी देर के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। इससे भी थोड़ा बड़बड़ापन सी होती है, इससे भी मैं तो बस केवल बाजार में लगा कर देता हूँ। तू चला गया वाइट डंडा दे दो निशानी लगा इसके नीचे लिख लेना आप लोग, अमीबा में द्विविखंडन की क्रिया, अमीबा में द्विविखंडन की क्रिया। देखो एक टीचर स्टूडेंट से जुड़ा है और स्टूडेंट टीचर से जुड़ा है, स्टूडेंट के बिना टीचर अधूरा है और टीचर के बिना स्टूडेंट अधूरा है। और अगर हमारे थोड़ी मेहनत से अगर कोई टीचर पढ़ रहा है तो अफवाह से बचो, बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर टीचर की थोड़ी मेहनत से बच्चा बढ़ रहा है तो टीचर को भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए, उसे भी थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए और बच्चे को बढ़ा देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मेरी तो सलाह यही रहेगी कि आप वहीं पर पढ़ो, ये जहाँ की ये मना कर रहा है यहाँ करे, हाँ ठीक है। नहीं इसने बोला था कि मैंने सुन लिया था, तो ये रहेगा उससे कि भाई जब आप एक अच्छा रिजल्ट दोगे तो आपके जो मोहल्ले में से 4 बच्चे और देखकर जगेंगे, ठीक है, कि भाई ये पढ़ा है तो हमें हमारे अंदर भी थोड़ी कुछ ना कुछ बात होगी, और जहाँ पर लूट मच रही है वहाँ से तो कम से कम बचेंगे ही लोग। और सबसे बड़ी बात क्या होगी कि जो आपके यहाँ का माहौल है वो बदलेगा। आज आप देख रहे हो यहाँ की स्थिति कितनी खराब, जब एक समय भी आएगा जब बदलाव लाने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल बदलाव आएगा और कोई चाहेगा कि भाई हम भी पढ़ें, हमारे बच्चे भी पढ़ें, लेकिन वो डिपेंड किसके ऊपर है, आज की पीढ़ी के ऊपर, जो आप लोग प्रेजेंट में पढ़ रहे हो कि आप कितना अच्छा कर पा रहे हो। अगर आप अच्छा नहीं कर पाओगे तो हर कोई जवाब देगा हाँ वो देखो तो क्या कर लिया उसने, कुछ नहीं, फिर वही गाँव वाली बात आएगी। हमारे गांव में लोग कहते हैं हाँ तुम देख के बारे कितना भी पढ़ लो कितना भी पढ़ा लो, तुम्हें गांव में आएगा खेती करने, क्योंकि कुछ लोगों ने रिजल्ट खराब कर रखा है। इसलिए अगर आप भी लोग इसी बात को करोगे
तो चाहे हम लोग कितनी भी कोशिश करें, कोई भी कितना भी सब्जेक्ट पढ़ाए, अकेले बदलाव नहीं ला सकते हैं। अगर आप लोगों का सहयोग पूरा रहेगा। भाई इंडिया के हालात खराब क्यों हैं? इंडिया के हालात इसलिए क्योंकि यहाँ के जितने भी अच्छे इंजीनियर है ना, उनको अमेरिका उठा ले जाता है अच्छे पेमेंट में, और वो लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, वहाँ पर काम कर रहे हैं, तो किसको बढ़ावा मिलेगा? अमेरिका को। यही हालत तुम्हारी है। अगर आप पढ़ने में इंटेलिजेंट हो, यहाँ के टीचरों का सहयोग ना करके मार्केट के टीचरों का सहयोग करोगे, तो भाई नंबर तो तुम्हारे ही आएंगे ना, और नाम रोशन किसका होगा? उन लोगों का, और तुम्हारे टीचरों को मनोबल करेगा। तो इस चीज़ को दिमाग से निकाल दो। अगर तुम्हारे अंदर काबिलियत है तो इन लोगों को बढ़ाओ, ना कि किसी और को, ताकि दूसरे समाज के लोग। ठीक है? और ये तुम्हारी पहल अच्छा ही काम करेगी। समझ में आया? तो हर चीज के पीछे एक कारण होता है बेटा। यार तुम्हारा तो काफी बड़ा दिल है, तुम तो यार सोलंकी हो, क्या फर्क पड़ता है तुम्हें यार? हैं? नहीं, मैं तो ये कहता हूँ अगर दो लंग की बात करने से किसी की बात बनती है तो कर दो, कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हो गया द्विविखंडन। क्या हुआ? एक कोशिका का केंद्र बटा, कितने भागों में बटा? दो भागों में। और जब दो भागों में बटा तो क्या हुआ? दो नए जीवों का उत्पत्ति हुई या फिर निर्माण हुआ। यही होता है क्या? द्विविखंडन। अब समझ में आया? हाँ, नहीं आया तो फिर बता देना, फिर समझा देना। जब कोई भी चीज दो समान भागों में बटती है तो उसको क्या कहते हैं? समझो। अब आरी ला के तेरे को बीच में से काट दे, समान दो भागों में नाप तो लगे, तेरा समसूत्री विभाजन हो जाएगा। ठीक है? अल्लाह इसी मत होना कोई बात ना है। नहीं, किसने कहा अमीबा पेड़ होता है? जी कह रहा हूँ। वो अमीबा थोड़ी होता है, वो तो कैक्टस होता है, जिसको नागफनी बोलते हैं। ये तो सभी पानी में पाए जाते हैं, ये तो सभी आपको पानी में मिलेंगे। ठीक है? नहीं, रेगिस्तान में क्या लेने जाएंगे? पानी मिलता नहीं है रेगिस्तान में, कैक्टस आपको रेगिस्तान में मिलेगा। ये अमीबा पैरामीशियम ये है ना, ये तो समुद्र में रहते हैं, पानी में रहते हैं, आपको पानी में रहते हैं। ये सब जली चीज है। अरे अमीबा क्या देखे यार, पानी में काई देख लो, जो काई बनती है ना पानी की, वही अमीबा है। ज्यादा ज्ञान ले लेते हैं यार तुम लोग। जो वीडियो देखते हैं वो फिर हाइपर हो जाते हैं, बोले यार जीता जाएगा तो उदाहरण दे देता है। तुम लोग उनकी चिंता करो यार कम से कम। साइंटिस्ट हो जाए, क्या फायदा यार कोई व्यक्ति कोमा में चला जाए? हाँ, देखो इसमें क्या होता है, इस प्रकार के विखंडन में सर्वप्रथम कितना बड़ा रख दिया यहाँ सर्वप्रथम जीव की विखंडन में देखो, इस प्रकार के विखंडन में जीव की कोशिका का केंद्रक अनेक भागों में बट जाता है। कोशिका का उसमें केंद्रक कितने भागों में बट रहा था बेटा? दो भागों में। इसमें क्या हो रहा है? अनेक भागों में बट रहा है। अनेक भागों में बट जाता है और सभी केंद्रकों के इसके उसके बाद ऐसे भी लिखना, उसके बाद
उसके बाद और सभी केंद्र नहीं सभी नहीं, ऐसे देखो गलती हुई बोलने में। इस प्रकार के प्रकंडन में जीव की कोशिका का केंद्रक अनेक भागों में बढ़ जाता है। जब केंद्रक बढ़ता है तो क्या होता है, उसके बाद कोश का द्रव्य भी अनेक भागों में जाता है। द्रव्य भी अनेक भागों में जाता है। द्रव्य कोशिका के अंदर होता भी क्या है, दो ही चीज होती है, एक केंद्रक होता है, एक द्रव्य होता है। द्रव्य यानी तरल पदार्थ जैसा, ठीक है, जिससे ही उसका भोजन सब बनता है, ठीक है। जब केंद्रक जाएगा तो क्या हुआ, कोश का द्रव्य भी उन्हीं भागों में चला जाता है। और सभी केंद्रकों के चारों ओर और सभी केंद्रकों के बस 2 ग्राम पानी बस सेवा हो, चिंता मत करो। परिणति बढ़ गया है। अरे वो यास तूफान आ गया यार, निकल तो गया। अरे दूसरा निकला था, ताऊ से निकला था। वो छिपकली के नाम पे रखा है यास। तूफान कैसा आ रहा है वहाँ समुद्र में, बताऊंगा थोड़ी देर बाद। और सभी केंद्रकों के चारों ओर थोड़ी थोड़ी मात्रा में एकत्रित हो जाता है। थोड़ी मात्रा में, थोड़ी मात्रा में बोलते हैं तो चारों ओर थोड़ी मात्रा में एकत्रित। अगर नहीं समझ में आएगा ना तो बोर्ड पे देख ले करो, बोर्ड पे भी तो लिख रहा हूँ मैं। अनेक भागों में जाता है, तो बोटा वाला नहीं सुना। अनेक भागों में जाता है और सभी केंद्रकों के चारों ओर थोड़ी मात्रा में एकत्रित हो जाता है। क्या होता है मैं समझाऊंगा, चिंता मत करो। में अनेक भागों में बढ़ जाता होगी। हाँ, अनेक भागों में बढ़ जाता है और सभी केंद्रकों के चारों ओर थोड़ी मात्रा में एकत्रित हो जाता है। एकत्रित हो जाता है। फिर क्या हो, एकत्रित हो जाएगा और प्रत्येक केंद्रक क्या बनाएगा बेटा, वही नए जीव की उत्पत्ति कर देता है। प्रत्येक विकसित होकर नए जीव की उत्पत्ति कर देता है। पता है कितने लोग सुनेंगे तेरी चीजों की आवाज में। विकसित होकर नए जीव को या फिर नए जीव की उत्पत्ति कर देता है। नए जीव की उत्पत्ति कर देता है। इस प्रकार का प्रजनन बहु विखंडन वाले मरीजों के लिए बस कंट्रोल। वीडियो बन रही है। देखो आज मैं तुम्हें एक अच्छी सी चीज बताऊंगा इसी में, और तुम्हारा शायद लाइफ का एक डाउट क्लियर हो जाएगा और आप आज डॉक्टर भी बन जाओगे। इसको समझने के बाद एक अच्छी चीज बताऊंगा तुम्हें अब। देखो इस प्रकार का प्रजनन बहुविखंडन कहलाता है एवं इस प्रकार का प्रजनन कहाँ होता है। देखो
उत्पत्ति कर देगा। मलेरिया, परजीवी, मलेरिया कोमा परजीवी कोमा प्लाजो मीडियम में पाया जाता है। उसका नाम अनरेस्टी होता है। प्लाजो मीडियम में वो एनाफिलीज मच्छर होता है जिससे मलेरिया फैलता है। ठीक है, ये क्या है? प्लाजो मीडियम में ये जीव है बेटा। देखो ऐसे एक एनाफिलीज नाम का मच्छर होता है, सुनिए। एनाफिलीज नाम का एक मच्छर होता है जो मादा मच्छर होता है। कैसा होता है? मादा मच्छर। ठीक है, जब एक इसके पीछे भी कहानी है, थोड़ी सुनोगे। दो तरह के मच्छर होते हैं, नर होता है और मादा होता है। मादा में नर मच्छर कभी भी नहीं काटता है किसी को भी, कान पे तूता करके चला जाएगा। ठीक है, मादा मच्छर होता है वही काटती है। वो किस लिए काटती है? क्योंकि जब प्रेग्नेंट होती है तो उसको खाने की ज़्यादा जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो वो क्या करेगी? काटेगी। और जैसे ही वो काटेगी तो जैसे ही उसने काटा, कुछ ना कुछ एक भाग उसका आपके शरीर के अंदर गया, वो सीधी नस में अटैक करती है जहाँ से खून निकलता है। उसने खून खींचा और उसका जो भी भाग होता है आपके खून के अंदर गया। जब आपके खून में वो बटा तो फिर क्या हुआ बेटा? एक कोशिका आपके उसके खून के अंदर चली गई। इसका केंद्रक ये बना है जीव द्रव्य। ठीक है, ये केंद्रक हो गया और ये क्या हो गया? जीव द्रव्य हो गया। समझ लेना शॉर्ट में लेकर आप। और चित्र बनाने तो फिर पूरे चित्र ही बना के बताया तो दोनों काम हो जाएंगे। समझ नहीं आई लड़की को कहीं वो मन को अरे फालतू के कमेंट नहीं, फालतू की बकवास कर रहे थे, छोड़ो उस बात को। देखो ये एक कोशिका है। ठीक है, अब ये कोशिका क्या हुआ? इस प्रकार के एक केंद्रक इसके अंदर। ठीक है, ये पूरा क्या बना है? जीव द्रव्य बना है। एक केंद्रक क्या हुआ? अनेक केंद्रकों में बट गया। ये बन गए अनेक केंद्रक। ठीक है, अनेक केंद्रकों में बटा और इसमें से जीवित द्रव्य भी कहाँ गया? जब बाहर आ गया, जब जीवित द्रव्य आया तो ये विकसित होकर क्या बन गए? नए जीव बन चुके हैं। ठीक है, यही होता है जब आपको मलेरिया फैलता है तब। पर ये क्रिया कहाँ होगी? तुम्हारे शरीर के अंदर। बहुविखंडन की क्रिया तुम्हारे शरीर के अंदर होगी। और जब इसका जो मलेरिया का जो वो होता है एक बैक्टीरिया जो तुम्हारे शरीर के अंदर जाता है, वो बिल्कुल बहुविखंडन की क्रिया करता है और फिर आपको मलेरिया की चपेट में ले लेता है। ऐसे फैलता है मलेरिया। ठीक है, पढ़ेगा डॉक्टर? ऐसे लगता है। अब आप इसको लिख लेना। हाँ, छापना है। जीवों में बहुविखंडन की क्रिया या फिर बहुविखंडन। और ये भी समझ में आएगा कि एनाफिलीज मच्छर क्यों काटता है? क्योंकि मादा मच्छर होता है। हाँ, पानी की टंकी भर गई है। नहीं वो पानी के ऊपर गाते हैं। पानी पीने को पूरा काम से ज्यादा रहता है। अपन तो भूल जाता है पूरा बंजी है, पूरा बंजी मंचर अपनी करो। चलो चले चले तो जाए। और बस अभी ओके मुझे आता है